ट्वेल्थ बोर्ड के एग्ज़ाम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है सेल्फ इंडक्शन का, है ना। इसमें सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल एक तो पूछा जाता है और एक पूछा जाता है सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनॉइड, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल्फ इंडक्शन कॉइल के लिए, है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेल्फ इंडक्शन किसके लिए, सोलेनॉइड के लिए। तो देखिए क्या है कि ये कोई लूप है ना, इसे करंट फ्लो करा रहे हैं हम लोग आई। तो इससे जब हम लोग करंट आई फ्लो करा रहे हैं तो इसके कारण इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला एक्चुअल में जो अपना होता है ना, बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, है ना। और अगर एक टर्न है यहाँ पे, अगर सिंगल टर्न है ना, तो यहाँ पे एंगल हम लोग लिखते हैं 2 पाई। अब ये 2 पाई से देखिए 2 टाइम्स में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये सिंगल टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इसके सेंटर पे। तो जो बी नेट होगा अपना ना, अगर इसमें n टर्न है ना, कैपिटल N टर्न है, अगर टोटल n टर्न है तो यहाँ बी नेट का जो फॉर्मूला होगा ना, वो म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू n से मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है। तो ये इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आ गया। तो देखिए अगर एक सिंगल टर्न है तो उसके कारण इसका जो एरिया होगा ना वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम लोग क्या कह रहे हैं कि इसमें n टर्न है ना, तो आपको इसको n से मल्टीप्लाई करिएगा तो n इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका n टर्न के लिए एरिया निकल के आ गया। फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू बी ए, हम लोग पढ़े हुए हैं चीज़, है ना। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू बी ए, हम लोग ऐसे लेते हैं बी डॉट ए, है ना, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ से देखिए बी की वैल्यू आपको यहाँ पे निकल गई है म्यू नॉट आई एन अपॉन 2r, म्यू नॉट आई एन अपॉन 2r। और जो एरिया अपना है ना पाई आर स्क्वायर, है ना, तो पाई आर स्क्वायर रख लिए। यहाँ भी देखिए एक n है और यहाँ पे भी n है ना, तो n और n कितना हो गया, n स्क्वायर हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ i को आप सेपरेट कर दीजिए, ये जो i है ना इसको आप सेपरेट कर दीजिए, बाकी सबको एक साथ लिख लीजिए। तो कितना आ गया यहाँ से देखिए, तो म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। और एक r से ये r कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में एक r रह गया, नीचे में केवल 2 रह गया यहाँ पे, है ना। तो फाई इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आर अपॉन 2 इंटू आई, ठीक है। तो हम लोग सेल्फ इंडक्शन के लिए फॉर्मूला जानते हैं, फाई इक्वल टू क्या होता है, एल आई। तो इसका मतलब जो है ना, ये पूरी जो वैल्यू है ना अपनी, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एल कहेंगे, है ना। तो यही वैल्यू देखिए यहाँ पे आ गया है म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आर बाई 2, और इसी को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, है ना, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है ना। और ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन किसके लिए निकल के आ गया, कॉइल के लिए। तो एग्जाम में आपका आएगा तो आपको इसी तरीके से लिखना है इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं सोलेनॉइड के लिए, है ना। सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनॉइड विच इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, है ना। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कहने का मतलब वेरी लॉन्ग। ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है आपका ना, वो इसके रेडियस के कंपैरिजन में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एल इज वेरी 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 ग्रेटर देन जो है ना वो रेडियस है, तो इसलिए हम लोग इसको इनफाइनाइटली लॉन्ग कह सकते हैं। तो देखिए ये जो अपना सोलेनॉइड है, इसमें क्या है, सोलेनॉइड वाला हम लोग चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड में पढ़े हुए हैं, सोलेनॉइड क्या रहता है और उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो म्यू नॉट एन आई होता है। तो इसमें देखिए इसमें टोटल जो टर्न है ना, वो नंबर ऑफ टर्न, उसको चलिए आप कैपिटल N बोल दीजिए ना। तो ये जो स्मॉल n लिखा हुआ है ना, ये है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर में जितना टर्न होगा ना वो है स्मॉल n। r इस सोलेनॉइड की रेडियस है, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, इसी के कारण सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू निकालनी है ना। वी विल फाइंड द सेल्फ इंडक्शन ऑफ लेंथ l ऑफ ए सोलेनॉइड, है ना। एल लेंथ के सोलेनॉइड के लिए हम लोग को सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अब देखिए इसमें
यूनिट लेंथ में जो है ना, यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न है वो तो n है, तो टोटल टर्न कितना होगा, जिसको हम लोग कैपिटल N बोल रहे हैं, तो कैपिटल N की जो वैल्यू होगी ना, वो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ में आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये टोटल टर्न निकल के आ जाएगा, है ना, पूरे सोलेनॉइड में कितना टर्न है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो एरिया होगा, है ना, तो एक टर्न के लिए जो एरिया होगा वो तो सर्कुलर होगा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है ना, रेडियस इसकी आर है तो पाई आर स्क्वायर हो गया, तो ये तो सिंगल टर्न के लिए हुआ इतना। अब इसमें हम लोग क्या बोले कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्न है वो NL है ना, स्मॉल n इंटू L, तो NL से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो पूरे एरिया निकल के आएगा, है ना, हर एक जो आपका जो रिंग बन रहा है ना उस सब के लिए एरिया निकल के इतना आ जाएगा। फिर हम लोग जो फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है कि BA होता है ना, B डॉट A, तो देखिए यहाँ से B की वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, सोलेनॉइड के लिए जो B की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, म्यू नॉट NI, तो यहाँ पे हम लोग रख लिए यहाँ पे म्यू नॉट NI, ठीक है, और एरिया यहाँ पे निकाल लिए पाई आर स्क्वायर इंटू NL, है ना। तो यहाँ से देखिए अब इस सब को हम लोग क्या करते हैं, आई को सेपरेट करके और बाकी सबको एक ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं, तो म्यू नॉट है, n यहाँ पे है और n यहाँ पे है, तो कितना हो गया n स्क्वायर, फिर देखिए पाई आर स्क्वायर है तो यहाँ पाई आर स्क्वायर रख लिए, l है l रख लिए, ठीक है ना, और I को सेपरेट कर लिए। तो हम लोग जानते हैं फ्लक्स के लिए जो फॉर्मूला होता है सेल्फ इंडक्शन का, फाई इक्वल टू LI होता है, तो यहाँ से देखिए इसी वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, L जो ब्रैकेट के अंदर है, तो यही L हो गया यहाँ पे म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आर स्क्वायर L, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर ए सोलेनॉइड, है ना। तो सेल्फ इंडक्शन के लिए हम लोग सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू हम लोग निकाल लिए फॉर ए सोलेनॉइड के लिए। तो ये आपका जो डेरिवेशन था, है ना, ये जो डेरिवेशन है वो कॉइल के लिए है। जब आपको बोर्ड के एग्जाम में अगर पूछा जाए कॉइल के लिए, अगर पूछा जा रहा है यहाँ पे, है ना, अगर कहा गया कॉइल के लिए तो बस आपको ये डेरिवेशन करना है, और अगर सोलेनॉइड के लिए पूछा जा रहा है तो ये डेरिवेशन करना है, और अगर दोनों पूछा गया, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में दोनों पूछ लेता है, तो आपको दोनों डेरिवेशन करके दिखाने होंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से।